नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। राष्ट्रपति अभिभाषण संख्या 8 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। टाटा राजेंद्र प्रसाद जी का संसद के समक्ष अभिभाषण 21 फरवरी 1955 से लिया गया मैटर है ये। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, पूरे 1 वर्ष के बाद आपसे कुछ कहने मैं फिर संसद आया हूँ। मुझे खुशी है कि पिछला वर्ष घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की दृष्टि से हमारे देश के लिए काफ़ी सफलता का वर्ष रहा है। भारत के लोग और यह संसद अपने कार्य पर संतोष कर सकते हैं, किंतु संतुष्ट होकर बैठे रहने का यह अवसर नहीं है। हमें अपने देश में गहन समस्याओं का सामना करना है और उधर मानवता के भविष्य पर फिर से युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। देश के इस्पात और लोहे के उत्पादन में वृद्धि को मेरी सरकार बहुत महत्व देती है। इस उद्देश्य से 2 नए कारखाने खोलने का निश्चय किया जा चुका है। इन कारखानों का मालिक राष्ट्र होगा। एक कारखाना राउरकेला में खोला जाएगा और दूसरा मध्य प्रदेश के भिलाई प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस दूसरे कारखाने के संबंध में सोवियत रूस की सरकार से एक प्रारंभिक करार किया जा चुका है। उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के विकास की दृष्टि से मेरी सरकार कुटीर और छोटे उद्योगों की उन्नति को भी बहुत महत्वपूर्ण मानती है। हमारी महान नदी घाटी परियोजनाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। कई एक नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं को कार्य रूप देने में हमें जनता द्वारा जो सहयोग मिल रहा है उसका मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा। इनमें भी कोसी योजना में जो सार्वजनिक सहायता प्राप्त हुई है वह उल्लेखनीय है। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में उन्नति तथा सार्वजनिक व्यय में क्रमिक वृद्धि हुई है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सुधार की दिशा में अस्थायी कार्य तथा देहातों और शहरों में पानी और बिजली की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। लोकसभा के पिछले सत्र के बाद एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया है। इस अध्यादेश के बारे में एक विधेयक आपके सामने रखा जाएगा और बहुत से विधेयक भी विचारार्थ रहते हैं, जिनमें से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं। विगत वर्ष में हमने जो प्रगति की है उससे हमारे देशवासियों में भविष्य के प्रति आशा और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है। भावी निर्माण का यही दृढ़ आधार है। संसद के सदस्यगण इस आशा को मूर्तिमान करना और देश को उसके निर्धारित
लक्ष्य अर्थात कल्याण राज्य की स्थापना तक पहुँचाना तथा समाज का समाजवादी तर्कों के अनुरूप पुनर्गठन करना आप लोगों का कार्य है। तिब्बत के बारे में चीन और भारत के बीच किए गए समझौते का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। इस समझौते द्वारा इन दोनों महान देशों के बीच मैत्री की पुष्टि हुई, जिसका एशिया तथा संसार की शांति से इतना अधिक संबंध है। स्टॉप।